हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस तरह से अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि आपका अगली बार एग्जाम में टॉप रैंक में आपका नंबर आ सके। अगर बात करें तो सेकंड ग्रेड में दो पेपर होते हैं, जीके और विषय का। जीके की बात करें तो जीके विषय में आपके सेकंड ग्रेड जीके विषय में, तो यहाँ पर अगर जीके विषय की बात करें तो यहाँ पर जीके में आपके सबसे कम सिलेबस मिलता है, यानी कि पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम सबसे कम यहाँ पर जीके में मिलता है। पाठ्यक्रम में बात करें तो आपके 200 अंकों का पेपर होता है। 200 अंकों में से यानी कि आपके 100 प्रश्न आते हैं। अब 100 प्रश्नों में से आप कितने सही कर सकते हो? अगर आप यहाँ 90+ भी सही कर सकते हो। अगर आप बात करें तो बहुत से जो अभ्यर्थी है जिनके 90, 95% भी सही हुए हैं। आपको किस तरह से पढ़ना है, यानी कि आपकी रणनीति किस तरह से होना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। अगर मैं बात करूं तो आपके 2011 से लेकर 2022 तक अभी तक आपके सेम पैटर्न पर एग्जाम हो रहा है, यानी कि आपके जीके पेपर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही पाठ्यक्रम है। अगर आपकी टॉपिक वही है तो सेम टू सेम टॉपिक आपको वही मिलेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर एक टॉपिक की बात करूंगा, विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल यानी कि आपके विश्व भूगोल से जैसे बात करें, आपके राजस्थान जीके भी है, आपका भारत का संविधान भी है, आपका करंट अफेयर भी है, आपके मनोविज्ञान भी है। इस तरह से बहुत से विषय हैं, उनमें से एक आपके विषय है विश्व भूगोल। अगर विश्व भूगोल की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे विश्व भूगोल में, अगर विश्व भूगोल में देखोगे आप यहाँ पर, तो विश्व भूगोल में आपके यहाँ पर 4 टॉपिक है। अगर 4 टॉपिक की बात करें तो इनमें से कौन कौन से टॉपिक है आपके देखो, महाद्वीप और महासागर नंबर 1, वैश्विक पवन तंत्र 2, विश्व जनसंख्या वितरण व इसका प्रभाव नंबर 3, पर्यावरण समस्याएं भूमंडलीकरण वैश्विक प्रभाव ये नंबर 4 टॉपिक है। और विश्व भूगोल से आपके 8 से 10 मार्क्स का मामला होता है। बहुत से अभ्यर्थी इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, जबकि आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो आपके एक नंबर 2 नंबरों की है। तो आपको यहाँ पर 8 से 10 अंकों का मामला है, यानी कि प्रत्येक टॉपिक से आपके 2 से 4 अंकों का मामला यहाँ पर है। अब आपको तैयारी किस तरह से करनी है, अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, केवल यहाँ पर आपको उदाहरण ही बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझना है। जैसा कि महाद्वीप और महासागर, पहले मैं आपको बात करता हूँ, प्रत्येक पॉइंट से प्रत्येक टॉपिक से आपको यही तरीका अपनाना है। अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं विश्व भूगोल की बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान जीके की या संविधान की बाद में बात करूंगा, मनोविज्ञान की बाद में बात करूंगा। जैसे मान लीजिए महाद्वीप और महासागर हैं आपके। अब महाद्वीप और महासागर से अगर देखोगे तो 2016 से लेकर 2018 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, देखो यहां पर 2018 से 2016 तक प्रश्न पूछे गए आपके। नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके क्वेश्चन ये आया कि सूची 1 से 2 से सुमेलित कीजिए। यहां पर है महाद्वीप और जाने जाते हैं किसके लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया किसके लिए, अद्भुत वनस्पति पशुओं का अजायबघर के लिए, अंटार्कटिका विश्व की प्रयोगशाला, अफ्रीका अंधेरा महाद्वीप, एशिया सभ्यता का पालना, ये मिलान वाले थे। इसी तरह से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहां पर सुमेलित नहीं है, तो यहां पर एक तरफ महासागर था, एक तरफ सीमावर्ती सागर था। अब यहां देखो ये तीनों सम्मिलित थे। दक्षिण प्रशांत महासागर में सीमावर्ती सागर है सुलू सागर, उत्तरी अटलांटिक में सारगोसा सागर, आर्कटिक महासागर में कारा सागर, और उत्तरी प्रशांत महासागर में ये सुमेलित नहीं था आपका कोरल सागर। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए 2016 के 18 के, और यहाँ से ही आपके अगले एग्जाम में 2022 में ही बहुत से क्वेश्चन बने थे। और भी क्वेश्चन है इसके, देखो यहाँ पर आप एशिया उत्तरी अमेरिका में को संयुक्त करने वाला जल मरुमध्य जल संधि कौन सी है, बेरिक जल संधि। इसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है, कौन सा है, यूरोप से ही था इसका। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप, वही क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पर चीज मिल रही है कि आपको पढ़ना क्या है। यानी कि अगर आपको यहाँ देखा होगा कि आपको क्या पढ़ना है, आपको सीमावर्ती सागर पढ़ने, जितने महासागर है उनके सीमावर्ती सागर पढ़ने, मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आप केवल देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपको पढ़ना किस तरह से है। इसी तरह से आपको क्रम देखना है, आपको जल संख्या देखनी है, कौन कौन से महाद्वीपों की देखनी है, आपको देशों की नहीं देखनी, महाद्वीपों की बात हो रही है। तो ध्यान देखो आप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। अब मैं बोलूं आपसे कि एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन सी जल संधि है, इसी तरह से उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी है, तो आपको महाद्वीपों की ही जल संख्या पढ़नी, देशों की नहीं पढ़नी, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से महाद्वीपों में आप देख लीजिए, इसी तरह से कौन सा, यानी कि कौन सा एक संभवतः पेंथालासा का अवशिष्ट भाग है, इसके बारे में आपको मैंने विज्ञान का सिद्धांत बताया था, उसको भी आपको देखना है। इसी तरह से किस देश की जनसंख्या 2 बार
2011 में सर्वाधिक थी, तो आपके यहाँ पर ब्राजील थी जनसंख्या। आपको महाद्वीपों में जो जनसंख्या है, आपके एक अलग पोर्शन भी है, कौन सा वाला टॉपिक, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपके यहाँ पर एक पोर्शन भी है। देखो यहाँ पर एक जो टॉपिक है आपके जनसंख्या वितरण प्रवास वाला, तो ये देखो यहाँ पर जनसंख्या वितरण प्रवास वाला, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, आगे बात करें, ये आपके हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, महाद्वीपों की उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम में जमाइए। पहले आपके क्षेत्र के हिसाब से था, अब जनसंख्या के अनुसार है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। इसी तरह पृथ्वी की भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है, अब आपके औसत ऊंचाई पूछिए। ठीक है, यहाँ आप देखना, अगर यहाँ आपके औसत ऊंचाई पूछिए कितनी, 840 मीटर औसत ऊंचाई है। निम्नलिखित किस महासागर में सबसे वर्ध मध्य महासागर कटक स्थित है, तो अंध महासागर में डॉल्फिन कटक है, आपके डॉल्फिन कटक भी है। अब यही क्वेश्चन आपने अगली बार पूछा गया। देखो अगले, देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, ये गलत है आपका। ये यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है, सही है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है। ये 100 करोड़ अंश विभाजित करता है सुगर जलसंधि के माध्यम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर देखो 2022-23 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब इसी तरह आपके 2024-25 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो डॉल्फिन कटक कहां पर स्थित है, अब बताओ, डॉल्फिन कटक आगे आपके हुए कहां पर है, आपके अंटार्कटिक महासागर में। इसी तरह महाद्वीप भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु कहां पर है, ये 22 में पूछा गया। जबकि आपके यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पूछा गया था 2018 में कि सब औसत ऊंचाई कितनी, तो आपको गहराई भी याद करनी है, वो का वही क्वेश्चन था। यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको पूर्व वर्षों के क्वेश्चन देखने हैं, वहां से आपको रिलेटेड करते हुए वही क्वेश्चन आपके छपते हैं। यानी कि वही क्वेश्चन आपको, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी बहुत मेहनत यहाँ करो। अगर आप मान लीजिए आपके पूर्व वर्षों में, जैसे मान लीजिए महाद्वीप और महासागर से, महाद्वीप और महासागर से मान लीजिए आपके पूर्व वर्षों के जो क्वेश्चन, टोटल आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं। अब 25 क्वेश्चन में से अगर आपके 3 क्वेश्चन भी आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। यानी कि 25 क्वेश्न में से 3 क्वेश्चन आपके छप रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, यानी कम मेहनत में अधिक निचोड़ मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरह से आप देखो यहाँ पर 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के अनुसार, अब वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी आया था आपको जनसंख्या के अनुसार, उनके अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे था अफ्रीका, उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, ये क्रम था आपका सही। इसी तरह से विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, ये क्वेश्चन आपके विके वही थे। किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे कम मिलती है, तो ये आप सबसे कम, वही आगे आपको रिपोर्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपके थे। दक्षिणी अमेरिकी देशों में से कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक प्रशांत महासागर दोनों के समुद्र तटरेखाएं पाई जाती है, किसकी कोलंबिया की पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। इसी तरह से ये क्वेश्चन वापस रिपोर्ट हो गया आपके, देखो सीमावर्ती सागर और महासागर, यानी कि कौन सा सीमावर्ती सागर किस महासागर का है। इसी तरह फिर हो गया आपके महासागर और सीमावर्ती सागर, यानी किस महासागर का किस है, तो ये आपको यहाँ पर मिलान करना था। यही क्वेश्चन आपके अगली बार आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अकोट सागर किसका है या लाल सागर किसका है, अब आपको पता है लाल सागर हिंद महासागर का है या अरब सागर भी उसका ही है, ये आपको यहाँ पर देखना है। इसी तरह बाल्टिक सागर किसका है, बाल्टिक सागर भी आपका अटलांटिक महासागर का है। बेरिंग सागर किसका है, प्रशांत महासागर का है। अकोट सागर है क्या, नहीं है। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यानी कि आपको हर एग्जाम में, आपको जितने भी एग्जाम होगा उस एग्जाम में जितने भी टॉपिक है, जैसे मैंने आज आपको यहाँ पर बताया, इनका विस्तार से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको यही समझाना था कि आपको ये क्रम ध्यान रखना है। यानी कि आपको 2011 से लेकर 2018 तक जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को आपको 2022 के पेपर में देखना है। अब आप बोलोगे सर या क्या इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2022 में? नहीं, 2022 में बात करें तो आपके 4 शिफ्टों में जीके का पेपर हुआ था। कितने शिफ्टों में? 4 शिफ्टों में जीके का पेपर हुआ था और प्रत्येक शिफ्ट में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 4 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रत्येक शिफ्ट में। तो अगर बात करो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे तो महाद्वीप और महासागर से प्रत्येक में एक क्वेश्चन था। विश्व भूगोल में एक क्वेश्चन था, तो 4 क्वेश्चन तो यहां से हो गए। इसी तरह 2018 की बात करें तो 2018 में आपके 2 शिफ्टों में आपके क्वेश्चन पूछा गया था जीके का। इसी तरह 2016 में, यानी कि 2016 के बाद में से ही आपके 2 शिफ्टों में आपके जीके का पेपर होता है। तो यही चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। यानी कि आपको यही मेहनत करनी है थोड़ी बहुत, ताकि आपका एक अलग से आपका अलग एक पढ़ने का तरीका अलग हो और अधिकांश क्वेश्चन आपके वहां से छप जाए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ताकि आपको विस्तार से बता सको कि विश्व भूगोल किस तरह से आपको पढ़ना है और पूरी बात करेंगे। जितने भी सीमावर्ती सागर है, विश्व भूगोल है, महाद्वीपों के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।